हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे अपने प्लेटफॉर्म अमर ज्योति प्राइम पे। तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारा अपना आरआरबी जेई जो हमने नया बैच लॉन्च किया है 2024 के लिए। उसमें हम लोग मेजरमेंट सब्जेक्ट को कंप्लीट करने जाएंगे। ये आप ये मान के चलिए कि मेजरमेंट का बिल्कुल पहला लेक्चर है। इसके पहले हमने जस्ट इंट्रोडक्शन देखा है, जहां पे हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया है कि हमारा जो मेजरमेंट है उसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। हमारा इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट और ट्रांसड्यूसर। तो ऐसे हम लोग अपने सब्जेक्ट को लेकर कैरी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा जो पहला चैप्टर है, आप ये मान के चलिए कि हमारा पहला चैप्टर एरर एनालिसिस है। बिल्कुल यहां से हमारी शुरुआत होगी। तो हम लोग जनरली यहाँ पे बात करते हैं किसके बारे में, इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले क्लास को शुरू करने से पहले, है ना, पहला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा मीटर लेके आता हूं। मीटर में बेसिक बेसिक चीजें आपको बताता हूं कि हम किस चीज को क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं टर्मिनोलॉजी। तो एक इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन से टर्म्स होते हैं जो कि हमको पता होना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग यहाँ पे पहले कर लेते हैं। सबसे पहली बात आती है कि जैसे ये एक मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है, आप लोग देख सकते हो बड़े आराम से यहाँ पे। इस इंस्ट्रूमेंट में अगर मैं बात करता हूं, मैं कलर को रेड ले लेता हूं ना यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं इस इंस्ट्रूमेंट में बात करता हूं तो सबसे पहले तो पता होगा कि इसको हम बोलते हैं स्केल। सबसे पहली बात बोलते हैं इसको स्केल, ठीक है। इसको बोलते हैं हम पॉइंटर। इतना भी क्लियर हो गया, दो चीज तो सबको पता होगी, है ना। जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स नहीं भी होंगे उनको भी बात पता होगी। फिर बात आती है कि जो भी क्वांटिटी हमको मेजर करनी होती है वो हम यहाँ पे भेजते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे 20 एम्पियर करंट को रीड करना है एमीटर के थ्रू, तो जो 20 एम्पियर है इसको मैं बोलता हूँ ट्रू वैल्यू। और जो पॉइंटर इंडिकेट करेगा, क्योंकि पॉइंटर जरूरी के सही हो सकता है पॉइंटर खराब हो, एमीटर खराब हो, तो आपके पास ये 15 एम्पियर शो करेगा। जो भी रीडिंग पॉइंटर शो करता है उसको मैं बोलता हूं मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू, डिफरेंस समझ में आया। जिस भी क्वांटिटी को आप मेजर करने वाले हो वो है ट्रू क्वांटिटी, ट्रू वैल्यू। और जो पॉइंटर वैल्यू रीड करेगा वो होती है मेजर्ड वैल्यू। ये पॉइंट समझ में आ गया। फिर एक बात ध्यान देना, जैसे ये मेरे पास स्केल है, स्केल की एक रेंज होती है यहां से लेके यहां तक, इसको हम बोलते हैं रेंज। जैसे इस मीटर की रेंज कितनी हो जाएगी, 0 से लेके 200 एम्पियर। तो इसकी रेंज मैं कैसे लिखूंगा, 0, 200 एम्पियर। तो ये एक रेंज लिखने का हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, तरीका हो गया, ठीक है। अब बात आती है स्पान। एक टर्म होता है स्पान। स्पान का मतलब होता है कि जो हमारी स्केल है उसकी लेंथ कितनी है ना। मतलब कि अगर हम इसको बोले तो अगर यहाँ पे आप देखो लेंथ कितनी है, 200 - 0 मतलब 200 एम्पियर की रेंज है ना। आप अगर मान लो यहाँ पे होता -100, तो आप इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, -100 से 200 मतलब 300 एम्पियर की रेंज होती। तो आप रेंज को ही हम बोलते हैं एक तरीके से आपका क्या, मतलब रेंज नहीं बोलेंगे, लेंथ को हम बोलेंगे आपका स्पान। रेंज तो समझ में आ गई, 0 से 200 आपकी रेंज हो गई, है ना। अब लेंथ कितनी है इसकी, उसको हम बोल देंगे आपका स्पान। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान में समझिएगा। ओके, अब जैसे ये वाली वैल्यू ना, इसको मैं बोलता हूं क्या, इनिशियल वैल्यू भी बोल सकते हैं या फिर हम इसको जीरो डिफ्लेक्शन वैल्यू भी बोल सकते हैं। और जो लास्ट वाली वैल्यू होती है ना, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में एफएसडी वैल्यू, जिसका फुल फॉर्म क्या, फुल स्केल डिफ्लेक्शन वैल्यू। स्टार्टिंग वाले को बोलते हैं जीरो स्केल डिफ्लेक्शन वैल्यू, जो सबसे लास्ट वाली वैल्यू होगी उसको क्या बोलेंगे, फुल स्केल डिफ्लेक्शन वैल्यू। अब हमारे मीटर में ऐसा कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे पास यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी मेंशन की जाती है मीटर में। तो इनका क्या मतलब होता है कि जैसे अगर मीटर में ये वाला साइन है, इसका ये मतलब होता है कि मीटर हमको परपेंडिकुलर रखना है, ठीक है ना। और अगर ऐसा सिंबल है इसका मतलब हमको मीटर को वर्टिकल रखना, मतलब ये ओरिएंटेशन बताता है कि हमको मीटर को कैसे रखना है, वो भी आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो भी मीटर में मेंशन की जाती चीजें। अब बात आती है, जैसे एक मीटर है, इसमें आपने 20 एम्पियर भेजा था, है ना। और इसने रीड कितना किया था, इसने रीड किया ओनली 15 एम्पियर। तो इसमें कुछ एरर नहीं है क्या, एरर है, बिल्कुल बात है कि इसमें हमको एरर देखने को मिल रही है। तो एरर कितनी, क्या 5 एम्पियर की है। तो यहीं पे लोग मिस्टेक करते हैं। आपको एरर के लिए हमेशा ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू नहीं करनी है। क्या करना है आपको, मेजर्ड कितना किया इसने, माइनस ट्रू। तो 15 - 20 बराबर -5। तो -5 एम्पियर की यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपकी एरर हो जाएगी। तो इतना आप सबको समझ में आना चाहिए।
जैसे कुछ मैंने यहाँ पे मीटर लिए हैं, है ना, इनकी ट्रू वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू, एरर, एफएसडी, इनिशियल वैल्यू, रेंज, ओरिएंटेशन, स्पान, ये सब कुछ आपको चेक करना है। आप वीडियो को पॉज करिए और देखिए, और कहीं पे भी डाउट आता है कमेंट में पेस्ट करिए, कमेंट में आप वहां पे राइट डाउन कर दीजिए, ठीक है ना। मुझे लगता है कि ये चीज आपसे बन जाएगी, तो मैं इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। हमारा पहले चैप्टर का नाम है एरर एनालिसिस। एरर दो प्रकार की होती है, एक होती है स्टैटिक, एक होती है डायनेमिक। डायनेमिक मतलब वो एरर जो समय के साथ बदल जाए। जो चीज समय के साथ बदल जाती है उसकी स्टडी करके हम क्या ही कर लेंगे। एरर एनालिसिस करने का मतलब ये है कि एरर को हम समझ पाए और उसको हम कम कर पाए, इसलिए हम लोग एरर एनालिसिस पढ़ रहे हैं। अब जो एरर बहुत कम है, बहुत कम हो रही है और बार बार चेंज हो रही है, तो उसको पढ़ने का मतलब भी नहीं कि बार बार चेंज होगी ही होगी, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे डायनेमिक एरर को डिस्कस नहीं करेंगे, ओनली स्टैटिक एरर को डिस्कस करेंगे, जिसका बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। स्टैटिक एरर वो एरर होती है जो टाइम के साथ चेंज ना हो, जिसको हम लोग अलग अलग नाम से बोल सकते हैं। स्टैटिक एरर को हम लोग एब्सोल्यूट एरर भी बोल सकते हैं, हम लोग इसको रिलेटिव एरर भी बोल सकते हैं, और एरर नाम से भी बोल सकते हैं। मतलब एरर मतलब स्टैटिक एरर ऐसा भी माना जाता है ना। कुछ लोग इसको लिमिटिंग एरर भी बोलते हैं, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो एरर के बहुत सारे नाम है, वो आपको पता होना चाहिए। और एरर कुछ भी नहीं है, आपका मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच का गैप होता है, मतलब डिफरेंस होता है ना। अब आप इसको ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू है, अगर एम की वैल्यू 80 से ज्यादा है, अगर एम की वैल्यू 80 से ज्यादा, मतलब एरर क्या है आपकी, पॉजिटिव है। लेकिन एरर की वैल्यू अगर मान लो एम की वैल्यू कम हो गई, तो एरर तो निगेटिव हो जाएगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि एरर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। इस वजह से एरर को हमको ऐसा कुछ सिंबल यहाँ पे देना पड़ता है, लिखा हुआ ऐसा कुछ सिंबल हमको एरर का यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन आता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो कि आपको समझना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके पास दो मीटर है, एक मीटर का नाम मैंने दिया है ए और एक मीटर का नाम दिया मैंने बी। पहले वाले मीटर में एरर है 1 एम्पियर और दूसरे वाले मीटर है 2 एम्पियर। क्या हम इस बेस पे ये डिस्कशन कर सकते हैं, ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मीटर ए हमारा अच्छा है, मीटर बी ज्यादा अच्छा नहीं क्योंकि इसकी एरर ज्यादा है? तो ऐसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसको बोलने के लिए हमको सबसे पहले उसकी रेंज का पता होना जरूरी है। जैसे आपका जो पहला वाला मीटर है ना, 0 से 10 एम्पियर रेंज है, उसमें 1 एम्पियर का आपका एरर है, मतलब इसमें परसेंटेज एरर बहुत ज्यादा है। लेकिन जो दूसरा वाला था हमारा था, उसमें क्या था कि हमारी रेंज कितनी, 0 से 500 एम्पियर और एरर 2 एम्पियर, ओनली 500 में सिर्फ 2 एम्पियर एरर है, मतलब इसमें हमारी परसेंटेज एरर बहुत कम है। तो इसमें जो बेस्ट माना जाएगा वो क्या माना जाएगा, बी मीटर माना जाएगा। मतलब हम इतना समझ पाए अभी तक के डिस्कशन में कि क्या एक एरर सिंगल पैरामीटर ये हमको बता सकता है कि कौन सा मीटर अच्छा है? नहीं, हम सिर्फ एक पैरामीटर के बेस पे ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं कि कौन सा मीटर अच्छा है और कौन सा मीटर खराब है। मतलब एरर इज नॉट द सिंगल पैरामीटर टू कंक्लूड विच मीटर इज बेस्ट एंड विच इज नॉट। तो हमको एक नए पैरामीटर की जरूरत पड़ती है जिसको बोलते हैं परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर को भी हम लोग दो प्रकार से डिवाइड करते हैं, मतलब दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला है परसेंटेज जीएई, इसका फुल फॉर्म है परसेंटेज गारंटी एक्यूरेसी एरर। मतलब एक ऐसी एरर है, परसेंटेज एरर है जो कि गारंटी है कि ये होगी ही होगी। परसेंटेज जीएई हम इसको बोलते हैं। मतलब इसको हम ऐसा क्यों बोलते हैं, देखो आपको ये पता होना चाहिए कि एम माइनस एटी एक स्टैटिक एरर है। क्या इस समय के साथ बदलेगी? नहीं बदलेगी। मतलब एम माइनस एटी तो फिक्स हो गया, कांस्टेंट हो गया, क्योंकि वो स्टैटिक है। नीचे अपॉन में क्या, एफएसडी है ना। एफएसडी मतलब क्या, फुल स्केल डिफ्लेक्शन वैल्यू। जब कोई मीटर बन जाएगा, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग मीटर बना लेगा, तो उसकी एफएसडी वैल्यू तो फिक्स हो जाएगी ना। आपके पास घर में एक मीटर रखा है, उसकी जो एफएसडी वैल्यू 200 एम्पियर है, वो आज भी इतनी रहेगी, कल भी इतनी रहेगी, परसों भी इतनी रहेगी एफएसडी वैल्यू। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो एम माइनस 80 अपॉन एफएसडी, ये जो पूरी वैल्यू है ना, ये क्या हो गई हमारे पास, ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारी कांस्टेंट हो गई। और जब कांस्टेंट हो गई तो इसको मैन्युफैक्चरर मीटर में लिख के प्रोवाइड करेंगे कि हमारे इस मीटर की इतनी एक्यूरेसी क्लास है। एक्यूरेसी क्लास मतलब परसेंटेज जीएई है। मतलब किसी मीटर का अगर एक्यूरेसी क्लास 3 है, मतलब उसमें परसेंटेज जीएई की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो परसेंटेज जीएई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम माइनस 80 जो कि आपका एरर है, अपॉन में एफएसडी।
FSD मतलब फुल स्केल डिफ्लेक्शन वैल्यू इनटू 100, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। दूसरा हमारे पास फॉर्मूला होता है परसेंटेज लिमिटिंग एरर का, क्या होगा, AM माइनस 80 तो ऊपर रहेगा, अपॉन में रहेगा ट्रू वैल्यू 80, है ना। तो 80 तो कभी भी चेंज हो सकता है ना। आपके घर पे मीटर भले 200 एम्पियर का रखा है, आज आप उस पर 5 एम्पियर रीड कर रहे हो, कल आप उस पर 10 एम्पियर रीड करना है, परसों आपको 20 एम्पियर रीड करना है, तो वो तो 80 तो चेंज होता रहेगा ना। जब 80 चेंज होता रहेगा, इसका ये मतलब हुआ कि परसेंटेज लिमिटिंग एरर भी तो चेंज होता रहेगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ना कि हमारा परसेंटेज जीएई हमेशा फिक्स रहता है, लेकिन हमारा परसेंटेज लिमिटिंग एरर हमेशा चेंज होता रहता है। अब इन दोनों जब हम कंपैरिजन ही कर रहे हैं, तो एक चीज का कंपैरिजन तो और होना चाहिए, और वो कंपैरिजन ये है कि इन दोनों में सबसे कम वैल्यू किसकी होती है। आप याद रखो, परसेंटेज जीएई में यहां पे क्या है आपके पास, एफएसडी। एफएसडी की वैल्यू हमेशा किसी मीटर के लिए क्या होती है, ज्यादा होती है। जब ये ज्यादा होगा तो हम बोल सकते हैं ना कि परसेंटेज जीएई कितना होगा, हमेशा मिनिमम होगा। तो परसेंटेज जीएई और परसेंटेज लिमिटिंग एरर में परसेंटेज जीएई हमेशा मिनिमम होता है, परसेंटेज लिमिटिंग एरर हमेशा ज्यादा होता है। इस बारे में हमको पता होना चाहिए। मतलब परसेंटेज जीएई कांस्टेंट होगा जिसको मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड कर देता है, परसेंटेज लिमिटिंग एरर वेरिएबल होगा तो मैन्युफैक्चरर को प्रोवाइड नहीं कर सकता है। परसेंटेज लिमिटिंग एरर की वैल्यू ज्यादा होती है एज कंपेयर टू परसेंटेज जीएई। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस हम लोग यहाँ पे करेंगे। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है a 0 to 300 वोल्ट वोल्टमीटर हैज परसेंटेज जीएई ऑफ 10%, उसमें परसेंटेज जीएई 10% है, व्हाट विल बी द एरर, उसमें एरर कितनी होगी ये हमको बताना है। ठीक है ना, इसमें हमसे परसेंटेज एरर नहीं पूछा, सिर्फ एरर पूछा है। तो क्या करोगे, देखो आपको पता है क्वेश्चन में बड़े आराम से देखो रेंज कितनी दी गई है आपको, 0 से लेके 300, तो आपने इसकी रेंज लिख ली। और ये जो वैल्यू होती है ना, इसको बोलते हैं एफएसटी। ये समझ में आ गया। आपको दिया गया था परसेंटेज जीएई कितना दिया, 10। फॉर्मूला क्या होता है, एएम माइनस 80 अपॉन एफएसडी। एफएसडी की वैल्यू आपकी 300, तो उसको आप यहाँ पे पेस्ट कर दोगे, इनटू 100 बराबर 10। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया यहाँ पे, है ना। तो अब आपके पास क्या बचा, एएम माइनस 80 यहाँ पे है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एएम माइनस 80 बराबर 10 गुना 3, कितना हो जाएगा, 30 वोल्ट। तो हमारा इस मीटर में जो हमारी एरर होगी कितनी होगी, 30 वोल्ट होगी। तो अगर कभी भी किसी भी मीटर में आपको परसेंटेज जीएई दिया हुआ है, तो आप उसको एरर निकाल सकते हो। कैसे निकालना, बड़ा सिंपल से फॉर्मूले से आप इसको निकाल सकते हो। कोई बड़ा काम थोड़ा ना करना, बहुत सिंपल सा काम है। अब बात आती है कुछ और चीजों की, जैसे कि इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे और इस क्वेश्चन के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकालेंगे, है ना। इंपॉर्टेंट क्या, कंक्लूजन। तो कंक्लूजन को जानना जरूरी है थोड़ा सा। तो देखना क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बोला गया है कि a 0 to 200 एम्पियर एमीटर हैज परसेंटेज जीएई ऑफ 2%, 2% का आपका जीएई है। व्हाट विल बी द परसेंटेज लिमिटिंग एरर व्हेन मेजरिंग 100 एम्पियर, 50 एम्पियर, 25 एम्पियर। मतलब एक मीटर है जिसका परसेंटेज जीएई 2% है, तो हमको बताना है कि उसमें परसेंटेज लिमिटिंग एरर कितना होगा अगर वो 100 एम्पियर को रीड कर रहा है, 50 एम्पियर को रीड कर रहा है, या फिर 25 एम्पियर को रीड कर रहा है। मतलब कुल मिला के इसमें 3 क्वेश्चन बन गए। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को शुरू करते हैं, कैसे सॉल्व करना है सबको ही ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है परसेंटेज जीए कितना है आपके पास, 2%। चलो भाई 2% ले लिया मैंने। एएम माइनस 80 अपॉन एफएसडी, एफएसडी 200, तो 200 मैंने यहां पे रखा, इनटू 100 बराबर 2। तो यहां से मेरी एरर आ जाएगी कितनी, 4 एम्पियर। ठीक है, एरर हमारी कितनी आ गई, 4 एम्पियर। अब एरर आ चुकी है, हमको फॉर्मूला पता, मतलब एएम माइनस 80 की वैल्यू हमको मिल चुकी है। अब हमको निकालना क्या, परसेंटेज लिमिटिंग एरर। फॉर्मूला क्या होता है, एएम माइनस 80 अपॉन 80। 80 कितना हो जाएगा, 100, और एएम माइनस 80 आप निकाल चुके हो, तो वैल्यू पुट कर दो तो आपको मिल जाएगा परसेंटेज लिमिटिंग एरर की वैल्यू। तो परसेंटेज लिमिटिंग कितना आ जाएगा पास, यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन में 4%। जब 50 एम्पियर रीड करोगे तो यहाँ पे अपॉन 50 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8%। थर्ड वाले क्वेश्चन में अपॉन जाएगा 25, तो इसका आंसर आ जाएगा 16%। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर कितना है आपका, 4%, दूसरे वाले का 8%, तीसरे वाले का 16%। इसमें कंक्लूजन क्या है वो हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। कंक्लूजन ये है इसमें कि जैसे आप ये समझिए कि हमारे इस मीटर में बोला गया था कि परसेंटेज जे 2% है, मतलब मैं 0 से 200 एम्पियर का मैंने मीटर बना लिया, स्केल बना लिया। 200 एम्पियर पे कितना मेरे पास परसेंटेज जीआई है, 2%, तो मैंने 2% यहाँ पे लिख दिया।
अब मुझे इस मीटर में क्या रीड करना है, 100 एम्पीयर रीड करना है, 50 एम्पीयर रीड करना है और 25 रीड करना है। ठीक है, तो आप ये सोचो जब 200 में 2% है तो इसका अगर मैं रीडिंग को हाफ कर दूं, क्या कर दूं मैं इसको हाफ कर दी रीडिंग को, मैंने यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 100 को रीड किया, तो जितनी यहाँ पे एरर थी उसका जस्ट डबल एरर हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे 2% तो यहाँ पे 4% हो जाएगी। देखो यहाँ पे कितना फिर रीड करो 50 एम्पियर्स, यहाँ कितना है 200, तो भाई कहने का मतलब क्या है कि कितने गुना है, 4 गुना है, तो यहाँ पे 4 गुने से मल्टीप्लाई हो तो 8% हो जाएगा। यहाँ कितना 25 एम्पियर, यहाँ कितना है 200, तो कहने का मतलब यहाँ पे कितने गुना है 8 टाइम्स है, तो भाई एरर को भी 8 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 2 8 16%। तो ये एक छोटा सा शॉर्टकट है, हालांकि तो परसेंटेज का शॉर्टकट है, बट हमको तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से मतलब है, तो ये चीज भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा एक चीज और, जितने भी क्वेश्चंस थे तो मैंने यहाँ पे जो 3 क्वेश्चन थे ना कि 100% पे इतनी एरर थी, 50 पे इतनी एरर थी, 25 पे इतनी परसेंटेज एरर थी, तो मैं बोलना चाह रहा हूं कि इन तीनों केस में हमारी जो एरर है वो कांस्टेंट है, सिर्फ परसेंटेज एरर चेंज हो रही है। AM - AT तो हर क्वेश्चन में 4 है ना, आप देख लो ना, पर AM - AT यहाँ पे 4 आया था, तो यहाँ पे भी आपने 4 लिया, यहाँ पे भी आपने 4 लिया, यहाँ पे भी आपने 4 लिया, तो क्या एरर हमारी चेंज हुई? क्या एरर हमारी चेंज नहीं हुई है, हमारी सिर्फ परसेंटेज एरर चेंज हुई है। ठीक है ना, ओके। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज को और कंक्लूजन निकाल सकते हैं जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, कि जैसे ये मेरे पास मीटर है, ये आपका इनिशियल वैल्यू कहलाता है, ये आपका एफएसडी वैल्यू कहलाता है, तो एफएसडी वैल्यू के पास में आपकी जितनी भी एरर होती है, परसेंटेज एरर होती है, वो कम होती है, और जैसे जैसे आप यहाँ पे इनिशियल वैल्यू के पास जाते जाओगे ना, तो आपकी एरर की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है। जैसे यहाँ पे 16% तक पहुंच गए, यहाँ पे 2% बस था, यहाँ कितना होगा 2.1, यहाँ पे 2.3, 2.4, 2.6, 3, 3.1, 3.5, 3.7, 4%। तो ऐसे ऐसे आपकी एरर यहाँ पे बढ़ती जाएगी, है ना, जैसे आप एफएसडी वैल्यू से दूर जाते जाओगे आपकी एरर परसेंटेज एरर वहां पे बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो यही चीज मैंने यहाँ पे मेंशन करी कि जो हमारी परसेंटेज एरर है वो कम होती है अप्रोचिंग टू एफएसडी वैल्यू, एफएसडी वैल्यू के पास में परसेंटेज एरर कम होती है, लेकिन वही एरर हमारी बढ़ जाती है जब हम लोग कहां पे जाते हैं, हम लोग इनिशियल वैल्यू की तरफ जाते हैं, तो हमारी वो एरर बढ़ जाती है। इस पॉइंट का भी ध्यान में रखना चाहिए आप लोगों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को भी आप लोग यहाँ पे रीड कर सकते हो। अच्छा एक क्वेश्चन इसमें बनता है, एक क्वेश्चन इसमें बनता है जो कि सबको पता होना चाहिए ना। क्वेश्चन क्या बनता है, ऐसे एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लेके रखा है कि जैसे मान लीजिए हमको 8 एम्पियर करंट को रीड करना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमने लास्ट कंक्लूजन पढ़ा उसी पे बेस्ड एक हमको यहाँ पे कंक्लूजन देखने को मिल रहा है। अगर हमको 8 एम्पियर को रीड करना है और 8 एम्पियर को रीड करने के लिए मैंने 4 मीटर लेके रखे हैं, जिसकी रेंज है 0 से 5, पहला मीटर है, इसको तो मैं यूज नहीं करूंगा, ये तो सबको पता है, क्योंकि 10 से 8 एम्पियर रीड करना है, इसकी सिर्फ 5 एम्पियर है, मीटर जल जाएगा, तो मैं इसको यूज नहीं करूंगा। दूसरा मीटर है 0 से 10 एम्पियर रेंज है, 0 से 50 एम्पियर रेंज है, और 0 से 100 एम्पियर रेंज है। इनमें से मैं कौन से मीटर को यूज करूंगा, या कौन सा सुटेबल होगा, ये क्वेश्चन है। तो हम अगर देखें तो हम इन तीनों से ही इस करंट को रीड कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होगी। जैसे मान लो मैं बनाता हूं 0 से लेके 10 वाले मीटर को, 0 यहां पे होगा, 10 यहां पे होगा, और 8 एम्पियर को आपको रीड करना, तो पॉइंटर यहां कहीं पे शो होगा। 0 से 50 वाले पॉइंटर यहां कहीं पे शो होगा, और जब 0 से 100 वाले में हो तो पॉइंटर यहां कहीं पे शो होगा 8 एम्पियर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? आप इसमें देखो, मैंने थोड़ी देर पहले क्या कंक्लूजन दिया कि जब आपका जब ट्रू वैल्यू एफएसडी के पास में होगा तो वहां पे परसेंटेज एरर कम होती है, लेकिन अगर वो इनिशियल वैल्यू के पास पहुंचता जाएगा तो उसमें परसेंटेज एरर बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो आप इन तीनों में कौन से मीटर को सिलेक्ट करोगे? ये वाली मीटर को सिलेक्ट करोगे, क्योंकि यहां पे आपका जो पॉइंटर वो एफएसडी के पास में है, जिससे आपका परसेंटेज लिमिटिंग एरर क्या हो जाएगी, यहाँ पे कम हो जाएगी। तो हम लोग इसी मीटर को क्या करेंगे, प्रीफर करेंगे। लेकिन अगर इस मीटर को लिया तो एरर थोड़ा बढ़ जाएगी, और अगर इसको किया बेटा तो एरर तो बहुत ज्यादा ही बढ़ जाएगी। ठीक है ना, तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन था ये भी। अब बात करते हैं, ये सारी चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, कुछ आगे चीजें डिस्कस करते हैं।
ठीक है, जैसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे थे, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट आंसर करना है। क्वेश्चन क्या है, एक 0 से 600 एम्पियर का एक एमीटर है, उसमें परसेंटेज लिमिटिंग 24% है ना। जब ये 100 एम्पियर रीड कर रहा था, तो 100 एम्पियर रीड करने पे 24% है ना, तो इसमें परसेंटेज जीए कितना होगा, तो 600 रेंज है, 100 पे 24 है, मतलब 1/6 है टाइम्स, यहाँ पे 100 यहाँ पे 600 है, तो 1/6 रीडिंग है, तो आपका एरर भी कितना हो जाएगा, इसको 6 से डिवाइड कर दो, तो 4% आपकी एरर यहाँ पे देखने को मिलेगी, है ना। एक तो ये तरीका हो गया, बाकी एक मैथ्स वाला तरीका आप उसके थ्रू भी करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको एरर के बारे में बताया। अब हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मीटर। हमारे जो मीटर होते हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं जिनको हमको पता होना चाहिए। स्टैटिक एरर हो गया, स्टैटिक करेक्शन हो गया, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, सेंसिटिविटी, रेजोल्यूशन, थ्रेशोल्ड, डेड जोन, डेड टाइम, हिस्टेरिसिस, ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि हमारे किसी भी मीटर की प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे, और ये ऐसी प्रॉपर्टी जो समय के साथ नहीं बदलती है। तो मेरा पॉइंट ये है कि आज हम लोग इतना ही कवर करते हैं, हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीटर को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, जो भी आपके आरआरबी जेई एग्जाम को प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना। ऑलरेडी इसके नोटिस, आपका नोटिफिकेशन आ चुका है, एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, तो बिल्कुल लग के तैयारी करिए और अपना सिलेक्शन पाइए। गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।